मूविंग फॉरवर्ड, अब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इस काम को करने के लिए मेरे पास ये एक सैम्पल फाइल है जो मैंने ओपन की हुई है। ये सैम्पल फाइल, आपको पता है कि मैं क्यूएम का टीचर भी हूँ, तो मेरी जो क्यूएम की बुक है ये उसका पहला जो प्रीफेस है ये वो मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया हुआ है और ये इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपको सैम्पल प्रैक्टिस फाइल्स के ग्रुप में मिल जाएगा। इस डॉक्यूमेंट के ऊपर काम करना शुरू करते हैं जी। होम की टैब के अंदर फाइंड की जो ऑप्शन होती है ये हम देख रहे हैं। तो जैसे ही हम होम की टैब के अंदर जाएंगे, होम की टैब के अंदर ऑल द वे टू द वेरी राइट एडिटिंग की ऑप्शन होती है। एडिटिंग की ऑप्शन में फाइंड का जो बटन है आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसका कीबोर्ड शॉर्टकट भी है कंट्रोल एफ। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको साइड पे नेविगेशन पेन ओपन होता हुआ नज़र आएगा। ये नेविगेशन पेन वही है जो अभी हमने कुछ लेक्चर पहले, एक आध लेक्चर पहले जो हम लोगों ने स्टाइल्स का देखा था। स्टाइल्स के बाद हम लोग एक नेविगेशन बना लेते थे, हेडिंग्स का एक हमारे पास आ जाता था, ब्लूप्रिंट आ जाता था। ये वही है नेविगेशन पेन। इस नेविगेशन पेन के ऊपर जो है वो आपको अब ये थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आ रहा है। बहरहाल इसमें हेडिंग्स नज़र नहीं आ रही। जैसे कि मैं हेडिंग्स के ऊपर क्लिक करूँगा यहाँ पे तो मुझे हेडिंग्स नज़र आ रही हैं। ये वो तमाम चीज़ें थी जो हमने पहले देखी थी। हम पेजेस के ऊपर क्लिक कर सकते हैं तो हर पेज का एक छोटा सा स्क्रीन शॉट समझ लीजिए, एक उसका थंबनेल जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा। और अगर हम रिजल्ट्स पे क्लिक करें तो यहाँ पे भी आपको कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। तो दरअसल मैं इसको बंद करता हूँ, दोबारा ज़रा देखिएगा कि जैसे ही मैं फाइंड के बटन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये वाला नेविगेशन पेन ओपन हो जाता है, लेकिन इसमें एक सर्च की बार ऊपर आ रही है और यहाँ पे रिज़ल्ट लिखा हुआ है। यानी कि हम जो भी सर्च करना चाहते हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे तो आप वो चीज़ यहाँ से सर्च कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि मैं एक चीज़ सर्च करना चाहता हूँ इसके अंदर, वो है जी कैलकुलेटर। तो जैसे ही मैं टाइप करूँगा, मैंने एंटर नहीं किया, तो वो जैसे जैसे मैं टाइप करता जा रहा हूँ वो यहाँ पे टाइप होता जा रहा है। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो वो मुझे ये बताएगा कि भाई ये जो चीज़ आपने सर्च की है ये आपके डॉक्यूमेंट में 8 दफ़ा आई है और हर इंस्टेंस जो है वो उसने यहाँ पे नीचे लिस्ट कर दिया है। देर आर टोटल 8 इंस्टेंसेस जो नीचे नज़र आ रहे हैं। अब हर इंस्टेंस के ऊपर जैसे ही मैं कर्सर लेकर जाता हूँ वो मुझे बताता है कि ये पेज नंबर 4 में है और ये लाइन ऐसे लिखी हुई है, परमिसिबल कैलकुलेटर्स इन द एग्ज़ाम हॉल। ठीक है, और ये पेज नंबर 4 पे है, ये वाली चीज़ भी पेज नंबर 4 पे है और ये वाली जो चीज़ है मोस्ट प्रोबेबली इस वक्त आपको मेरे सर के पीछे नज़र आ रही होगी, लेकिन ये है पेज नंबर 5, कंप्लीट सेट ऑफ कैलकुलेटर यूज वीडियो। अच्छा, तो एक तो ये नेविगेशन पेन आ गया। उस नेविगेशन पेन पे उसने बताया कि ये 8 रिजल्ट्स जो हैं ये कहाँ पे मौजूद हैं। दूसरी तरफ आपको वहाँ पे ले गया है जहाँ पे फर्स्ट इंस्टेंस मौजूद है। ठीक है, और उसको येलो हाईलाइट कर दिया है। तो इस स्क्रीन में 4 दफ़ा आपको वो चीज़ नज़र आएगी। अगर आप स्क्रीन के ऊपर क्लिक करके मूव करते हैं तो जहाँ जहाँ पे आपको कैलकुलेटर का वर्ड लिखा हुआ नज़र आएगा वो येलो हाईलाइटेड हो जाएगा। येलो हाईलाइट की ऑप्शन उसके ऊपर नज़र आएगी। ये एक्चुअली येलो हाइट नहीं है, लेकिन ये सिर्फ आपको दिखा रहा है कि यार ये वो चीज़ें हैं जो आपने ढूंढी थी और मैंने डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ पे ढूंढी है वहाँ वहाँ पे उसने हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मैं जैसे ही नेविगेशन पेन बंद करूँगा तो वो जो चीज़ें हाईलाइट हुई हुई थी वो सारी हाईलाइटिंग ख़त्म हो जाएगी। तो ये परमानेंट हाईलाइटिंग नहीं है, ये दरअसल जब आप सर्च कर रहे हैं तो फिर आपकी सर्च के दौरान ये वाली सेटिंग्स हैं। फाइंड के को मैं दोबारा ओपन करता हूँ। जब आप फाइंड ओपन करेंगे दोबारा तो आपकी जो पुरानी फाइंड हिस्ट्री है वो यहाँ पे लिखी हुई नज़र आ रही होगी। आप फिर उसके ऊपर एंटर करते हैं एक दफ़ा तो आपको ये सारा जो है ये रिसर्च करके दिखा रहा है। आप किसी भी इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये 7वें इंस्टेंस पे क्लिक करता हूँ तो वो मुझे घुमा के वहाँ पे ले जाएगा जहाँ पे वो चीज़ नज़र आ रही है। तो ये नेविगेशन पेन जो है ये दरअसल एक लिंक के तौर पे काम करता है। ये आपको वहाँ पे ले जाता है जहाँ पे वो इंस्टेंस मौजूद है। ठीक है, जहाँ पे वो चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, चलें एक और वर्ड जो है वो मैं सर्च करता हूँ, एग्ज़ाम। तो जैसे ही मैं एग्ज़ाम लिख कर एंटर करूँगा वो मुझे बताएगा कि ये बात मेरे जो डॉक्यूमेंट है उसमें ये भी 8 दफ़ा लिखी हुई है। वाह, क्या इंस्टेंस है, क्या कोइंसिडेंस है कि वो चीज़ें 8 दफ़ा लिखी हुई हैं और जहाँ जहाँ पे लिखी हुई हैं वो उसने बता दिया। इससे पहले वाली भी जो हमने सर्च की थी वो भी 8 दफ़ा थी, ये भी 8 दफ़ा है। तो चले मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये छठा इंस्टेंस है तो वो मुझे ले गया वहाँ पे जहाँ पे एग्जामिनेशन लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा अभी आपने गौर करना है, जब आप एग्ज़ाम का वर्ड लिख कर सर्च करते हैं तो आपको एग्ज़ाम का कंप्लीट वर्ड भी सर्च करके देता है, आपको एग्जामिनेशन का वर्ड भी सर्च कर देता है, जिसमें कि एक्चुअली पूरा वर्ड एग्ज़ाम नहीं है
बल्कि उसका थोड़ा सा पार्ट है, और एग्ज़ाम्स का वर्ड भी आपके पास आ गया है, ठीक है जी। और यानी कि आपके पास वो तमाम इंस्टेंसेस आ गए हैं जिसमें ये 4 वर्ड्स आगे पीछे जोड़ के लिखे हुए हैं, ठीक है। वो एग्ज़ाम है, एग्जामिनेशंस है, एग्ज़ाम्स है, तो जो आपने लिख कर सर्च किया वो सारा का सारा आपके पास आ जाएगा। अच्छा जी, फाइंड के अंदर हम लोग अगली ऑप्शन की तरफ चलते हैं, विच इज़ कॉल्ड एडवांस्ड फाइंड, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फाइंड पे क्लिक करूँगा तो ये वही है जो एक्चुअली बाहर जो बटन पे क्लिक करना चाहिए, यानी कि ये फाइंड वाली ऑप्शन हमने पढ़ ली है। अब हम एडवांस फाइंड की तरफ चलते हैं। जैसे ही हम एडवांस फाइंड के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। वो कहता है कि एडवांस फाइंड, अगर आपने कुछ एडवांस चीज़ सर्च करनी है तो आप ऐसा करें कि आप यहाँ पे एडवांस के फ़िल्टर में चले जाएँ, ठीक है। अच्छा जी, एडवांस में हमने क्या सर्च करना है, इसमें 4 टैब्स हैं मज़ीद। फाइंड की टैब है, रिप्लेस की टैब है और गो टू की टैब है, ठीक है। हम पहले फाइंड की टैब को समझते हैं। फाइंड की टैब के अंदर जो आप लिखेंगे वो सर्च होगा, लेकिन इसमें आपने कुछ एडवांस सर्चें करनी है। तो एडवांस सर्च ऑप्शंस नीचे मौजूद हैं। पहली चीज़, कहाँ पे सर्च करें, सर्च डाउन है, सर्च अप है, सर्च ऑल है। जब आप एक बहुत बड़े डॉक्यूमेंट पे होते हैं ना, तो यू नीड टू टेल द डॉक्यूमेंट कि यार जहाँ पे मेरा कर्सर है वहाँ से नीचे सर्च करो, या वहाँ से यहाँ से ऊपर सर्च करो। फ़र्ज़ करें कि आप एक 800 पेजेस के डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं और आपने कोई चीज़ सर्च करनी है, तो बजाय इसके कि आप रैंडमली नाम लिखें और सर्च करना शुरू कर दें, वर्ड को आप ये बता सकते हैं कि इस वक्त जहाँ पे मेरा कर्सर है, यानी कि जहाँ पे मैं हूँ, यहाँ से नीचे सर्च करते हुए ना जाओ, यहाँ से ऊपर सर्च करो, मुझे बताओ पहले ये नाम या ये एग्जाम्पल या ये वर्ड पहले कहीं आया कि नहीं आया। तो वो ऊपर की तरफ सर्च शुरू कर देगा और सिर्फ आपके कर्सर से ऊपर वाले वर्ड्स आपको ढूंढ के देगा। और अगर आप डाउन पे क्लिक करते हैं तो जहाँ पे आपका कर्सर है उससे नीचे वाले वर्ड्स ढूंढ कर देगा, उससे ऊपर वाले इग्नोर कर देगा, ठीक है। तो ये होता है जी सर्च की डायरेक्शन, टॉप या बॉटम, यानी कि अप या डाउन, ये एक आपकी सर्च डायमेंशन हो सकती है। अच्छा, नेक्स्ट जो सर्च की आपके पास ऑप्शन है वो बड़ी मज़े की ऑप्शन है, दैट इज़ मैच केस। केस आपको पता क्या कहते हैं, ABC, बड़ी ABC या छोटी ABC, मैच केस कहते हैं इसको। तो जब हम मैच केस पे क्लिक कर देंगे, सर्च डाउन को मैं ख़त्म करके सर्च ऑल कर देता हूँ, तो एग्ज़ाम का वर्ड सर्च करेगा, लेकिन सिर्फ वो वाले रिज़ल्ट्स हाईलाइट होंगे जिसमें EX, A और M ये सारा का सारा स्मॉल लेटर्स में है, यानी कि वो लेटर्स मैच करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वर्ड आएगा जी कैलकुलेटर, लिखकर फॉर एग्जांपल मैं सर्च करता हूँ और फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, तो देखें वो तमाम वर्ड्स अभी भी ढूंढ रहा है जो कैलकुलेटर है या कैलकुलेटर्स हैं। फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, कैलकुलेटर आ गया। फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स सारे कैलकुलेटर्स जो हैं वो आ रहे हैं। यहाँ पे अगर कोई ऐसा एक इंस्टेंस आ जाए जिसमें कि कैलकुलेटर का C बड़ा है, नहीं है बड़ा, चले मैं ऐसे करता हूँ कि मैं डॉक्यूमेंट को एडिट करता हूँ थोड़ा सा, ये वाला जो C है ना, ये C मैं कैपिटल C कर देता हूँ, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट में मेरा जो C आ रहा था ये मैं कैपिटल C कर देता हूँ, और इसको मैं कोई ख़ास फॉर्मेटिंग आपको बताने के लिए सिर्फ कर देता हूँ, उसका फॉन्ट कलर रेड कर देता हूँ। तो जब मैं कंट्रोल F करूँगा, कंट्रोल F, ठीक है, कंट्रोल F से ये वाली सर्च आ जाती है, लेकिन मुझे एडवांस सर्च चाहिए, तो मैं यहाँ से एडवांस फाइंड के ऊपर क्लिक करता हूँ। और अब जब मैं सर्च करूँगा तो वो ये वाला कैलकुलेटर का वर्ड मुझे सर्च करके नहीं देगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 7, तो पहले आपको पता है टोटल 8 सर्चेस थी, अब 7 सर्चेस हो गई हैं, 7 सर्चेस। वो इसलिए कि कैपिटल C वाला कैलकुलेटर जो है ये सर्च नहीं करेगा। तो अगर हम मैच केस पे क्लिक कर देंगे तो तमाम अल्फ़ाबेट्स की जो केस है वो सेम होना चाहिए, फिर वो उसे सर्च करेगा। चलें इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ और मैं फाइंड होल वर्ड पे क्लिक करता हूँ। फाइंड होल वर्ड का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ ये वाला वर्ड सर्च करेगा। जैसे अगर मैं एग्ज़ाम का वर्ड लिखकर सर्च करूँ तो ना ही एग्ज़ाम्स आपकी सर्च में आना चाहिए और ना ही एग्जामिनेशन जो है वो आपकी सर्च में आना चाहिए। तो अगर मैं एग्ज़ाम का वर्ड लिख के सर्च करूँगा, ठीक है जी, एग्ज़ाम, तो और मैंने फाइंड होल वर्ड पे क्लिक किया हुआ है, तो मेरे पास एग्ज़ाम ये वाली पहली सर्च आई है, फिर उसके बाद ये दूसरी सर्च आई है, ये तीसरी सर्च आई है, और टोटल 3 सर्चेस थी। पहले हमने सर्च की थी तो आपको पता है एग्ज़ाम के नाम से 8 सर्चेज आई थी, लेकिन अब मैंने जब सर्च किया तो सिर्फ 3 सर्चेज आई हैं। 3 के बाद उसने कहा कि जिस पूरे डॉक्यूमेंट में और कोई भी एग्ज़ाम का वर्ड नहीं है। तो इसका ये मतलब है
कि अगर आप फाइंड होल वर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो सर्च करेगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसमें कुछ और चीज़ें भी होती हैं, वाइल्ड कार्ड, साउंड लाइक, फाइंड ऑल वर्ड्स, मैच प्रीफिक्स, मैच सफिक्स। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये इनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल यूजेज नहीं है, इसलिए मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि अगर आप थोड़ा सर्च करना चाहें इसको तो आप इंटरनेट पर रिसर्च करके तो फाइंड एंड रिप्लेस के बारे में डिफरेंट ऑप्शंस या वर्ड्स जो हैं वो सर्च करके तो आप इसको समझ सकते हैं। एक और चीज़ है जी, हम फॉर्मेट्स भी सर्च कर सकते हैं, हम टैब्स, पैराग्राफ्स, लैंग्वेज, इस तरह की चीज़ें सर्च कर सकते हैं, लेकिन वो मैं थोड़ा सा ज़रा ठहर के आपको बताऊंगा जब हम लोग टेबल्स, टेक्स्ट टू टेबल की कन्वर्जन सीख रहे होंगे ना, उस वक्त मैं दोबारा आपको फाइंड एंड रिप्लेस में लेकर आऊँगा और उस वक्त आपको एक और बड़ी मज़े की ऑप्शन यहाँ पे सिखाऊंगा, ठीक है जी। अच्छा, मैच प्रीफिक्स और सफिक्स जो हैं ये भी आप सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप मैच प्रीफिक्स पे क्लिक कर सकते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि आप वो तमाम वर्ड्स ढूंढ रहे हैं जिनके प्रीफिक्स एक जैसे हैं, ठीक है। और मैच सफिक्स पे क्लिक करें तो वो सफिक्स भी सर्च कर सकता है। तो इस तरह की सर्चेज जो हैं इन्हें हम एडवांस सर्च कहते हैं। तो एडवांस सर्च का मकसद ये है कि आप जो भी चीज़ सर्च करेंगे वो आपके पास आ जाएगी। इवन आप फॉर्मेट सर्च कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं फाइंड पे जाता हूँ, एडवांस फाइंड पे जाते हैं हम, तो हम लोग यहाँ से सर्च कर रहे हैं कैलकुलेटर, कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर के अंदर होल वर्ड को अनटिक कर देते हैं, ठीक है। सफिक्स और प्रीफिक्स को भी अनटिक कर देते हैं। सिर्फ आपने कैलकुलेटर का वर्ड सर्च करना है, लेकिन वो वाला जिसका एक ख़ास किस्म का स्टाइल है, जिसको आपने हेडिंग का स्टाइल दिया हुआ है, फ्रंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो भी आप स्टाइल देना चाहें, आपने उसे एक स्टाइल दिया हुआ है, तो वो सिर्फ और सिर्फ वो वाले वर्ड्स ढूंढेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कैलकुलेटर को ढूंढना चाहता हूँ जो कि मेरी हेडिंग स्टाइल में हो, और हेडिंग स्टाइल क्या है जी, हेडिंग स्टाइल 1 या 2 या 3 इस तरीके से। तो मैं हेडिंग स्टाइल 1 पे क्लिक करके ओके करता हूँ, तो अब मैं सर्च करता हूँ तो मुझे सिर्फ हेडिंग्स में लिखा हुआ कैलकुलेटर नज़र आएगा। मुझे कैलकुलेटर सिर्फ वो वाला मिलेगा जो हेडिंग्स के अंदर लिखा हुआ है, ये भी हेडिंग्स के अंदर कैलकुलेटर लिखा हुआ है, ये भी हेडिंग्स के अंदर कैलकुलेटर लिखा हुआ है, तो 2 दफ़ा मेरी हेडिंग्स में आया है। तो हम एक फॉर्मेट स्पेसिफिक सर्चिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमने देखना है गो टू। गो टू जो है ये एक्चुअली उसी डायलॉग बॉक्स के अंदर ही आता है, जैसे हमने फाइंड पे क्लिक किया था तो फाइंड आया था, ठीक है। उसके बाद हम गो टू पे क्लिक कर रहे हैं तो गो टू पे आ गए हम। अच्छा, गो टू में हम अपने डॉक्यूमेंट में नेविगेट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। क्या क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी वॉन्ट टू गो टू सम पेज, आप कहते हैं कि यार मेरे पास 800 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, मैं पेज नंबर 675 पे जाना चाहता हूँ, तो आप गो टू पे जाके 675 टाइप करें, या इसका कीबोर्ड शॉर्टकट होता है कंट्रोल जी। कंट्रोल जी पे आप प्रेस करेंगे तो गो टू का बटन ओपन हो जाएगा। इफ़ यू वांट टू गो टू द पेज नंबर, लेट सपोज मैं कहता हूँ पेज नंबर 12 पे जाना चाहता हूँ, मैं 12 टाइप करूँगा तो मैं डायरेक्टली पेज नंबर 12 पे मेरा कर्सर आ जाएगा, ठीक है। ये भी नेविगेशन की टूल्स हैं जो हम लोगों ने साइड पे पढ़ा था। अगर हेडिंग्स लगी हुई हैं तो हेडिंग्स पे क्लिक करते थे, रेलिवेंट पेज पे पहुँच जाएंगे, या आप कंट्रोल जी का बटन प्रेस करें और आपका गो टू डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आप किसी भी पेज पे जा सकते हैं, ना सिर्फ आप पेज पे जा सकते हैं, आप किसी सेक्शन पे जा सकते हैं, किसी लाइन पे जा सकते हैं, किसी बुक मार्क पे जा सकते हैं। अब ये चीज़ें क्योंकि हमने नहीं पढ़ी हैं इसलिए आपको सिर्फ पेज का ही बताता हूँ। जब हम सेक्शन, लाइन, बुक मार्क, कमेंट्स वगैरह देख लेंगे फिर हम दोबारा इधर फाइंड एंड रिप्लेस में आ जाएंगे और यहाँ पे आके देख लेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें कैसे हम मूव कर सकते हैं। लेट सपोज मैं जाना चाहता हूँ पेज नंबर 3 पे, आई विल टाइप पेज 3, तो मैं पेज 3 पे पहुँच जाऊँगा, ठीक है। ये वाला मेरा जो पेज है ये पेज नंबर 3 है। कंट्रोल जी पे क्लिक करता हूँ। देयर इज़ अनदर वे, आप जिस पेज पे हैं इस पेज से 4 पेजेस आगे जाना चाहते हैं तो आप +4 का बटन क्लिक कर दें, यानी कि अगर आप सिर्फ 4 लिखेंगे तो इसका मतलब है कि आप पेज नंबर 4 पे जाना चाहते हैं। अगर आप +4 पे क्लिक करेंगे यानी कि +4 टाइप करके एंटर करेंगे तो इसका मतलब ये है कि यू वांट टू गो टू द 4 पेजेस अहेड। आप जिस भी पेज नंबर पे हैं उससे 4 पेजेस आगे जा रहे हैं, या अगर आप उस पेज से 3 पेजेस पीछे जाना चाहते हैं तो आप -3 लिखेंगे। लेट सपोज मैं +4 लिखता हूँ तो देखिए मैं कौन से पेज पे आ गया, पेज 7 पे, पेज 3 से पेज 7 पे आ गया। तो पेज 3 क्या था, मेरा पेज 1 था, उसके बाद मैंने 4 उसमें मजीद ऐड किए तो 7 पे मैं आ गया। इफ़ यू वांट टू गो टू 2 पेज बिहाइंड तो आप -2 लिखेंगे, एंटर करेंगे तो आप 2 पेज पीछे चले जाएंगे, जो कि आपका मोस्ट प्रोबेबली पेज नंबर 5 बन रहा होगा, ठीक है जी। ये पेज नंबर 5 लिखा हुआ है। तो दिस इज़ हाउ यू कैन गो फ्रॉम ए पेज टू अनदर पेज।
या तो पेज नंबर लिख दें, या जहाँ पे है आप उससे 5, 7, 10 पेजेस आगे जाना चाहते हैं तो आप प्लस या माइनस का वर्ड लिख दें। सिमिलरली यू कैन गो टू द लाइन, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल लाइन आगे जाना चाहते हैं कुछ लाइंस, या यार यहाँ से 10 लाइंस बाद देखो क्या है, तो आप +10 लिखें, तो 10 लाइंस के बाद जो है वो आपका कर्सर वहाँ पे पहुँच जाएगा जो अगली लाइन होगी, ठीक है जी। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल गो टू। फाइंड और गो टू ये दो चीज़ें हैं। इसके अलावा एक और बड़ी मज़े की चीज़ होती है जनाब, जो कि इसी डायलॉग बॉक्स से ओपन होती है, वो है जी रिप्लेस, ठीक है। फाइंड और रिप्लेस, फाइंड और रिप्लेस के दरमियान में सिर्फ ये रिप्लेस विद का बटन का फ़र्क है। लेट सपोज कि मैं कहता हूँ कि मैं जो कुछ जहाँ जहाँ पे भी एग्जामिनेशन लिखा हुआ है मैं उसे चेंज करके एग्ज़ाम के वर्ड में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है जी। जहाँ जहाँ पे एग्जामिनेशन लिखा हुआ है उसको मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ एग्ज़ाम के वर्ड के साथ। अब फिर उसमें सर्च के वो तमाम ऑप्शंस वैसे ही मौजूद हैं जैसा कि हमने पहले भी सीखी हुई हैं जब हमने फाइंड में पढ़ी थी। तो मैं फॉर एग्जांपल इसे कहता हूँ कि सारी के सारे आइटम्स जो है ना वो रिप्लेस कर दो, तो मुझे कहेगा कि ऑल डन वी हैव मेड वन रिप्लेसमेंट, यानी कि पूरे डॉक्यूमेंट में एक वर्ड था जो एग्जामिनेशन लिखा हुआ था, फिर मैंने उसको चेंज करके एग्ज़ाम कर दिया है। इसको मैं दोबारा कहता हूँ, मैंने कहा नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा, तो मैं क्यों ना ऐसे करूँ कि फाइंड एंड रिप्लेस में जाऊँ और जहाँ जहाँ पे एग्ज़ाम लिखा हुआ है एग्ज़ाम के वर्ड को एग्जामिनेशन में कन्वर्ट कर दूँ। तो मैं रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूँगा तो वो बताएगा कि हमने एक रिप्लेसमेंट कर दी है, जो कि डॉक्यूमेंट में एग्ज़ाम लिखा हुआ था हेडिंग के अंदर, ठीक है। वो फॉर्मेटिंग की सर्च वगैरह जो थी वो वैसे ही थी, मैं इस फॉर्मेटिंग की सर्च को जो है वो ख़त्म कर देता हूँ, यानी कि मैं इसमें जो सर्च की हेडिंग स्टाइल्स हैं वो ख़त्म करके तो इसको कहता हूँ कि आप किसी भी स्टाइल में सर्च कर लें, लेकिन आपने सारों में सर्च करना है, ठीक है। अच्छा, रिप्लेस ऑल, तो वो कहता है कि वी हैव मेड 11 रिप्लेसमेंट्स। इसका मतलब ये है कि 11 जगहों पे एग्ज़ाम लिखा हुआ था, अब 11 जगहों पे एग्ज़ाम की जगह एग्जामिनेशन लिखा हुआ है। अब मेरा आपसे ये सवाल है, ज़रा सोच के आपने मुझे आपने सोचना है कि मैंने सर्च में एग्ज़ाम लिखा है, एंटर करूँगा तो मुझे कितनी रिसर्चेज मिलनी चाहिए। सोचें कि अगर मैं एग्ज़ाम का वर्ड लेकर सर्च करूँगा तो क्या एग्ज़ाम मुझे अभी मिलेगा। इसका जवाब है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं अब तो हमें एग्ज़ाम नहीं मिलेगा क्योंकि हमने एग्ज़ाम के तमाम वर्ड्स को एग्जामिनेशन के वर्ड से रिप्लेस कर दिया है, तो आप गलत हैं। क्योंकि जो सर्च है वो हमेशा वो तमाम वर्ड्स को सर्च करती है, चाहे वो एक यूनिक वर्ड हो या वो एक वर्ड के अंदर इस्तेमाल हो रहा हो। लेकिन इफ़ वी वांट कि जनाब नहीं यार हमें ये वाला एग्ज़ाम का पूरा वर्ड चाहिए, तो फिर आप एडवांस फाइंड में जाएं, फाइंड में लिखें एडवांस और लिखें फाइंड होल वर्ड ओनली, और अब सर्च करें तो आपको पूरे डॉक्यूमेंट में एग्ज़ाम का कंप्लीट वर्ड नज़र नहीं आएगा। लेकिन अगर आप विदाउट दिस सर्च ऑप्शन सर्च करेंगे तो फिर आपको पूरे डॉक्यूमेंट में एग्ज़ाम का वर्ड नज़र आएगा, ठीक है जी। तो आई होप कि आपको ये चीज़ फाइंड की और रिप्लेस की समझ आई होगी, ठीक है जी। हम रिप्लेस पे क्लिक करते हैं, डिफरेंट टाइप की रिप्लेस की ऑप्शंस हमने समझ ली हैं। फिर जनाब सेलेक्ट होता है, सेलेक्ट के अंदर क्या होता है, सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल यानी कि आप पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लें, दिस इज़ व्हाट वी कॉल सेलेक्ट ऑल। और इसका कीबोर्ड शॉर्टकट भी है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट ए टू जी सेलेक्ट हो जाएगा। दूसरी ऑप्शन क्या है जी, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और सिलेक्शन पेन, ये दो ऑप्शंस ऐसी हैं जो कि मैं आपको इंसर्ट ऑब्जेक्ट के बाद पढ़ाऊंगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इसमें मैंने फाइंड रिप्लेस ये चीज़ें आपको पढ़ा दी हैं। हम थोड़ा सा आगे जाके बाकी चीज़ें पढ़ने के बाद दोबारा इस टैब पे वापस आएंगे और मैं आपको इस टैब के अंदर से कुछ और फंक्शनैलिटीज़ जो हैं वो दिखाऊंगा। तो आई होप कि आपको ये फाइंड और रिप्लेस की टैब और फाइंड और रिप्लेस की सेटिंग जो है ये समझ आई होगी। आपने अब इसकी प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू वेरी मच।